विधानसभा चुनाव 2025। रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान से बवाल। बिधूड़ी के खिलाफ एक्शन के बजाय इनाम क्यों मिलता है? आखिर मोदी शाह बिधूड़ी पर क्यों मेहरबान होते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कालकाजी से बीजेपी के उम्मीदवार जो अपने बयानों के लिए कुख्यात है। मैं कुख्यात इसलिए बोल रही हूं कि जो रमेश बिधूड़ी बोलते हैं वो किसी भी सभ्य समाज में अस्वीकार है, लेकिन फिर भी ऐसे नेताओं को पनिश करने के बजाय बीजेपी प्रमोशन क्यों दे रही है? या इतनी फजीहत होने के बावजूद भी बीजेपी चट्टान की तरह रमेश बिधूड़ी के साथ खड़ी क्यों है? लेकिन क्यों? यहाँ पर हम ये भी जानकारी देते चले कि 9 जनवरी को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली चुनाव को लेकर एक बैठक कर रहे थे। सूत्रों के हवाले से खबर छपी कि इस बैठक में प्रदेश स्तर के प्रमुख नेता और चुनाव प्रबंधन में लगे बड़े नेता शामिल हुए। नड्डा ने चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया और बैठक में आए नेताओं से नड्डा ने एक हिदायत दी, लेकिन कुछ एक्शन नहीं किया। सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबर छपी कि जेपी नड्डा ने बिना किसी का नाम लिए नेताओं को नसीहत दी और कहा कि आप ध्यान रखें, बोलते समय विपक्ष के नेताओं के बारे में, खास तौर से महिलाओं के बारे में बोलते समय सावधानी बरतें। बस इतनी सी हिदायत और बैठक खत्म हो गई। और ये सख्त लहजा जो बिना नाम लिए बोला गया वो था रमेश बिधूड़ी को लेकर, जो कालकाजी से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 2013 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो शीला दीक्षित के मुकाबले बीजेपी में किसी नए चेहरे को आजमाने की बात चल रही थी। तो उस वक्त भी बीजेपी का एक खेमा रमेश बिधूड़ी को आगे करने की वकालत कर रहा था। रमेश बिधूड़ी दिल्ली के तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे हैं और इस समय गुर्जर चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। आरएसएस की शाखा से अपनी राजनीति शुरू करने वाले बिधूड़ी बाद में एबीवीपी में चले गए। बीजेपी और प्रदेश स्तर पे वे सचिव और महासचिव रहे हैं। बीजेपी बिधूड़ी के अंदर सीएम मटेरियल के तौर पर उन्हें देखती है। 2014 में बिधूड़ी को दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी का टिकट मिला। बिधूड़ी ने शानदार जीत दर्ज की। 2019 में दोबारा चुने गए, लेकिन तीसरी बार टिकट मिलते मिलते बच गए, क्योंकि संसद में एक मुस्लिम सांसद को अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने पर उनका टिकट कट गया था। लेकिन विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया, लेकिन प्रियंका पर हमला करके एक बार फिर बीजेपी को उन्होंने फंसा दिया है। लेकिन अब भी बीजेपी बिधूड़ी के साथ है। जानकारों का मानना है कि दिल्ली में बीजेपी ने एक रिसर्च कराया जिसमें चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया और काफी गुना भाग करने के बाद बीजेपी इस नतीजे पर पहुंची है कि बीजेपी और आप के बीच जो वोट प्रतिशत का अंतर है वो है 16%। और अगर बीजेपी को दिल्ली जीतनी है तो सोशल इंजीनियरिंग करना होगा। पार्टी का अनुमान है कि दिल्ली में 8 से 10% गुर्जर है। अगर बिधूड़ी को उम्मीदवार बनाया जाता है तो ये आबादी पार्टी के साथ जुड़ सकती है। बदरपुर, तुगलकाबाद, संगम विहार, गोंडा, गोकलपुर, ओखला और करावल नगर जैसे विधानसभा क्षेत्रों में गुर्जर है। बीजेपी उम्मीद लगाए बैठी है कि आपके साथ कड़े मुकाबले वाले विधानसभा चुनाव में रमेश बिधूड़ी इन विधानसभा क्षेत्रों में कमल खिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसीलिए बीजेपी बिधूड़ी पर हाथ डालने से बेहतर प्यार कर रही है और उनकी गलतियों को माफ कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों बिधूड़ी हवा में उड़ रहे हैं और बीजेपी उनकी गलतियों पर पर्दा डाल रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।